मंगल की लाल धरती पर बिताए गए रोमांचक अनुभव के बाद अब आर्यन का वर्चुअल स्पेस मिशन और गहराता चला गया। अस्त्रा, वह बुद्धिमान एआई मार्गदर्शक, अब उसे बृहस्पति की ओर ले जा रही थी। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। उसका आकार इतना विशाल है कि उसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। उसका गुरुत्वाकर्षण, उसका चुंबकीय क्षेत्र और उसके चारों ओर घूमते 90 से अधिक चंद्रमा, यह सब इंसान को आज भी रहस्य और आकर्षण से भर देता है। लेकिन इस यात्रा का उद्देश्य बृहस्पति का अध्ययन नहीं, बल्कि उसके रहस्यमयी चंद्रमा यूरोपा की खोज करना था। स्पेसशिप धीरे धीरे यूरोपा की सतह पर उतरा। बाहर का दृश्य देखकर आर्यन चकित रह गया। पूरी सतह मोटी बर्फ से ढकी थी। जगह जगह दरारें थीं, जो ऐसे लग रही थीं जैसे किसी दैत्य ने सतह को पंजों से चीरा हो। अस्त्रा ने समझाया, यूरोपा की सतह पर तापमान लगभग 160 डिग्री सेल्सियस होता है। सतह के नीचे 100 किलोमीटर गहरा तरल पानी का महासागर है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं, जहां से गर्म पानी निकलता होगा और वहीं जीवन पनपने की संभावना है। आर्यन ने वीआर सूट के जरिए महसूस किया जैसे वह बर्फीली जमीन पर चल रहा हो। अचानक उसके सामने एक ड्रोन रोवर प्रकट हुआ। उसने सतह को ड्रिल करना शुरू किया और बर्फ के नीचे झांकने लगा। कैमरे से दिखा, अंधेरे महासागर में अजीब चमकती हुई रोशनी, जैसे सूक्ष्म जीव या कोई विचित्र प्रकाशमान शैवाल। आर्यन ने आश्चर्य से कहा, क्या यह सचमुच जीवन हो सकता है? अस्त्रा बोली, संभव है। अगर यहां जीवन मिला तो यह साबित होगा कि ब्रह्मांड में जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं। यूरोपा की रोमांचक यात्रा के बाद अगला गंतव्य था शनि और उसके छल्ले। स्पेसशिप जैसे ही शनि के पास पहुंचा, आर्यन मंत्रमुग्ध रह गया। सामने फैला हुआ था सौरमंडल का सबसे सुंदर नजारा, शनि के चमकदार छल्ले। वे लाखों करोड़ों छोटे बड़े बर्फ और चट्टान के कणों से बने थे, जो ग्रह के चारों ओर ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी कलाकार ने आकाश में अद्भुत हार बना दिया हो। अस्त्रा ने कहा, शनि का घनत्व इतना कम है कि अगर उसे पानी के महासागर में रखा जाए तो वह तैर जाएगा। उसके छल्लों में ज्यादातर बर्फ के टुकड़े हैं, जिनका आकार रेत के दाने से लेकर पहाड़ जितना बड़ा हो सकता है। शनि के भी 80 से अधिक चंद्रमा हैं, जिनमें से टाइटन और एनसेलाडस वैज्ञानिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। स्पेसशिप अब शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर उतरा। आर्यन ने देखा, पीला नारंगी धुंध से ढका आकाश, झीलों और नदियों जैसी सतहें। लेकिन यहाँ पानी नहीं था, बल्कि झीलें भरी थीं तरल मीथेन और एथेन से। अस्त्रा ने कहा, टाइटन पर वायुमंडल घना है और सतह पर तरल पदार्थ मौजूद है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले पृथ्वी भी कुछ ऐसी ही दिखती थी। यहाँ जीवन के शुरुआती रूप पनप सकते हैं। आर्यन ने सोचा, तो क्या इंसान सचमुच भविष्य में यहाँ रह पाएगा? यात्रा के दौरान अस्त्रा ने उसे यह भी बताया कि अंतरिक्ष में यात्रा करना कितना कठिन है। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति, शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कॉस्मिक रेडिएशन, अंतरिक्ष में सूर्य और अन्य स्रोतों से खतरनाक विकिरण आते हैं। लंबे समय तक इनका असर इंसान के डीएनए पर पड़ सकता है। अकेलापन और मानसिक दबाव, महीनों तक बंद जगह में रहना मनोवैज्ञानिक रूप से कठिन होता है। संसाधनों की कमी, पानी, हवा और भोजन को बार बार रिसाइकिल करना पड़ता है। आर्यन ने सोचा, तो सचमुच अंतरिक्ष यात्री होना सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि बड़ी चुनौती भी है। अब यात्रा का अगला चरण था गहरे ब्रह्मांड की ओर, जहां इंसान अभी तक पहुंचा भी नहीं। अस्त्रा ने कहा, आर्यन, अब हम तुम्हें दिखाएंगे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। स्क्रीन पर गैलेक्सियों का अद्भुत दृश्य उभरा। अस्त्रा ने समझाया, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का 50% हिस्सा डार्क मैटर और 70% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना है। डार्क मैटर को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण गैलेक्सियों को बांधे रखता है। डार्क एनर्जी ही ब्रह्मांड के तेजी से फैलने का कारण है। आर्यन ने महसूस किया कि ब्रह्मांड कितना रहस्यमय और विशाल है।
अचानक स्क्रीन पर एक अजीब सुरंग जैसी संरचना दिखी। अस्त्रा ने कहा, यह है वर्महोल। यह ब्रह्मांड में दो दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक सुरंग है। अगर यह सचमुच अस्तित्व में हो तो इंसान पलक झपकते ही लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर सकता है। आर्यन की आंखें फैल गईं। तो क्या समय यात्रा संभव है? अस्त्रा बोली, सिद्धांत रूप में हां, लेकिन वास्तविकता में वर्महोल बहुत अस्थिर होंगे। उन्हें स्थिर रखने के लिए नकारात्मक ऊर्जा की जरूरत होगी, जो अभी हमारे पास नहीं है। अब मिशन का सबसे रहस्यमय और खतरनाक पड़ाव आ गया था। सैजिटेरियस, ये हमारी गैलेक्सी के केंद्र में स्थित विशालकाय ब्लैक होल। स्पेसशिप जैसे जैसे उसके करीब पहुंचा, दृश्य बदलता गया। आसपास की रोशनी मुड़ने लगी, तारे विकृत दिखाई देने लगे। अस्त्रा ने कहा, ब्लैक होल का यह क्षेत्र इवेंट होराइजन कहलाता है। यहां से बाहर कोई भी वस्तु, यहां तक कि प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। इसके भीतर समय और स्थान के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। एक बाहरी पर्यवेक्षक के लिए ऐसा लगेगा कि ब्लैक होल में गिरता हुआ व्यक्ति धीरे धीरे रुक गया है, लेकिन वास्तविकता में वह अंदर जा चुका होगा। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी घड़ी की सुइयां धीमी हो रही हैं, समय जैसे ठहर गया हो। अचानक मिशन समाप्त होने का संकेत मिला। दृश्य धुंधला हुआ और वीआर सूट हटाया गया। उसने तय कर लिया, मैं बड़ा होकर मैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगा। सिर्फ वर्चुअल मिशन नहीं, असली मिशन में जाकर तारों और गैलेक्सियों के रहस्यों को सुलझाऊंगा। वीआर मिशन के अगले चरण में आर्यन को भविष्य का मंगल दिखाया गया। साल 1900 का दृश्य। लाल ग्रह अब वीरान नहीं था। उसकी सतह पर चमचमाते गुंबद जैसे शहर बने थे। पारदर्शी छतों के नीचे लोग घूम रहे थे, खेती कर रहे थे, बच्चों को स्कूल भेज रहे थे। अस्त्रा ने बताया, यहाँ डोम सिटीज बनाई गई हैं जो ऑक्सीजन से भरी हैं। लोग ऊर्जा के लिए सोलर पावर स्टेशन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का उपयोग करते हैं। मंगल पर बर्फ से पानी निकाला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाई जाती है। भोजन के लिए हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक फार्मिंग का उपयोग होता है। आर्यन ने देखा कि वहां इंसान सचमुच एक नई सभ्यता बना चुके थे। चंद्रमा। दूसरा घर इसके बाद उसे चंद्रमा की बस्ती दिखाई गई। वहां पर बड़े बड़े भूमिगत शहर बने थे ताकि लोग सौर विकिरण और उल्का पिंडों से सुरक्षित रहें। अस्त्रा ने बताया, चंद्रमा पर हीलियम 3 पाया जाता है जो भविष्य की ऊर्जा क्रांति ला सकता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी सिर्फ 3.40 लाख किलोमीटर है, इसलिए यह सबसे अच्छा अंतरिक्ष ठिकाना है। चंद्रमा को स्पेस हब बनाया गया है, जहां से आगे के मिशन मंगल, यूरोपा और यहां तक कि अन्य गैलेक्सियों के लिए लॉन्च किए जाते हैं। आर्यन ने मन ही मन सोचा, अगर यह सब सचमुच हो सके तो इंसान अमर हो जाएगा। एलियन सभ्यताओं की खोज। अब अस्त्रा ने उसे ड्रेक समीकरण समझाया। ड्रेक समीकरण के अनुसार हमारी आकाश गंगा में ही करोड़ों ऐसी ग्रह प्रणालियां हो सकती हैं जहां जीवन संभव हो। अगर सिर्फ 8% जगहों पर भी सभ्यता हो तो हमारे पड़ोस में हजारों एलियन सभ्यताएं हो सकती हैं। स्पेसशिप अचानक एक रेडियो टेलीस्कोप की ओर ले जाया गया। वहां सिग्नल पकड़े जा रहे थे, कुछ अजीब पैटर्न जैसे किसी दूर की सभ्यता का संदेश। आर्यन ने उत्साहित होकर पूछा, क्या यह सचमुच परग्रही जीवन का संकेत है? अस्त्रा बोली, संभव है, लेकिन जब तक स्पष्ट प्रमाण न मिले हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। अंतरिक्ष की भाषाएं। अस्त्रा ने यह भी बताया कि वैज्ञानिक परग्रही सभ्यताओं से संपर्क करने के लिए गणित का उपयोग करते हैं। गणित ब्रह्मांड की साझा भाषा है। पाई, पी, फिबोनाची श्रृंखला, अभाज्य संख्याएं, ये ऐसी बातें हैं जिन्हें कोई भी उन्नत सभ्यता समझ सकती है। आर्यन ने सोचा, कितना अद्भुत होगा जब इंसान सचमुच एलियंस से बात करेगा। ब्रह्मांड का अंत, संभावनाएं। अब अस्त्रा ने आर्यन को एक बेहद गहरा और दार्शनिक सवाल समझाया, ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? स्क्रीन पर 3 परिदृश्य उभरे। 1. बिग फ्रीज। ब्रह्मांड लगातार फैलता रहेगा, तारे बुझ जाएंगे और अंततः सिर्फ अंधेरा रह जाएगा। 2. बिग क्रंच।
फैलाव रुक जाएगा और ब्रह्मांड सिकुड़कर वापस एक बिंदु में सिमट जाएगा। 3. बिग रिप, डार्क एनर्जी इतनी तेजी से काम करेगी कि गैलेक्सियां, तारे, ग्रह और अंततः परमाणु तक फट जाएंगे। आर्यन सिहर गया। तो क्या एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा? अस्त्रा बोली, हाँ, लेकिन वह अरबों खरबों साल बाद होगा। फिलहाल इंसान के पास समय है कि वह ब्रह्मांड को समझे और खुद को बचाने का तरीका निकाले। अंतरिक्ष के रहस्यमयी पथिक, भाग 4, आर्यन का सपना और निष्कर्ष। आर्यन की भावनाएं। वीआर मिशन अब अपने अंत की ओर था, लेकिन आर्यन के मन में हजारों विचार उठ रहे थे। उसने देखा, इंसान मंगल और चंद्रमा पर बस चुके हैं। यूरोपा और टाइटन पर जीवन खोजने की कोशिश हो रही है। ब्लैक होल और वर्म होल जैसे रहस्य विज्ञान की सीमाओं को ललकार रहे हैं। ब्रह्मांड का अंत भी एक दिन निश्चित है। उसने सोचा, तो मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ स्कूल की पढ़ाई नहीं, बल्कि इस अनंत ब्रह्मांड को समझना और इंसानियत के लिए योगदान देना होना चाहिए। प्रेरणा। वीआर सूट उतारने के बाद जब वह वास्तविक दुनिया में लौटा तो उसका मन शांत नहीं हुआ। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगा। मैं सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि असल में ब्रह्मांड की यात्रा करूंगा। मैं वह पीढ़ी बनाना चाहता हूं जो तारों के बीच अपना घर बनाए। ज्ञान का संदेश। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह संदेश देती है, जिज्ञासा ही ज्ञान की कुंजी है। अंतरिक्ष हमें सिखाता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन हमारे सपने कितने बड़े हो सकते हैं। विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी सोच को भी ब्रह्मांड जितना विस्तृत कर सकता है। उपसंहार। आर्यन की यह यात्रा केवल एक वर्चुअल मिशन थी, लेकिन उसने उसके भीतर वह आग जला दी जो जीवन भर बुझने वाली नहीं थी। वह जान चुका था कि अंतरिक्ष का रहस्य अभी बहुत बड़ा है और इंसान की यात्रा अभी बस शुरू हुई है।